उस आदमी ने हमें पूछा, आपका नाम क्या है? तो मैंने बताया, मेरा नाम रणवीर दास है। कहा, ये दास क्या होता है? हमने कहा, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, पलटू दास, उसी दास परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। कहा, नहीं नहीं, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूं। तो मैंने कहा, हमने तो बता ही दिया, तो फिर आप पूछना क्या चाहते हैं? तब वो खोल करके कहते हैं, आप किस जात में पैदा लिए हैं? हमने कहा, हम तो मानव जाति में पैदा लिए हैं। कहा, अरे महात्मन, आप नहीं समझते हो, आपकी समझ में कमी है। आप जिस माता पिता के यहां जन्म लिए, जिस गांव समाज में जन्म लिए, वहां पर आप क्या लिखाते थे? हमने कहा, वहां केवल मेरा नाम था रणवीर कुमार। कहा, नहीं नहीं, आप अपना पिताजी का नाम बोलिए। मैंने कहा, मेरा पिताजी का नाम है सगमलाल दास। कहा, ओ, आप जोल्हा हैं, आप ततमा हैं, या आप कैतबनिया हैं? तो मैंने कहा, नहीं भैया, ये भी नहीं हूं। विश्व के महापुरुष जिस दास परंपरा से जुड़े हैं, वही तो मैं हूं, वही तो मैं आपको बता रहा हूं। कहा, नहीं नहीं, आप समझते नहीं है महात्मा। जैसे मेरा नाम है आशीष झा, और ये बगल वाले हैं टुनटुन यादव, और वो बगल वाले हैं फटकन शाह, और वो बगल वाले हैं देवन पासवान। यह बताइए, जो हम अभिव्यक्त किए हैं आपके सामने में, जो हम लोग बोलते हैं, इस रूप में आप आइए। अध्यात्म की बात छोड़िए। मैंने कहा, उसमें हम जीवन नहीं जीते हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। उसने कहा, ओ, आप पीछा भागते हैं। हमने कहा, आप ज्ञान लीजिए, कोई साधु मिले तो उनसे ज्ञान लीजिए, जाति मत पूछिए। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब भी थक करके बोले होंगे कि जाति न पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार से, परा रहने दो म्यान। म्यान का कोई काम नहीं आता है, जब काटने का काम आता है तो तलवार ही काम में आता है। इसलिए मनुष्य की गुण को पूछिए, मनुष्य की जात क्या पूछना। मनुष्य जाति से पैदा लिया है। हिंदू तो आपने बनाया, मुसलमान तो आपने बनाया, सिख यहूदी तो आपने बनाया, पारसी जरथुस्ती ईसाई तो आपने बनाया। ये सारे संप्रदाय को तो आपने बनाया है। मत पंथ आपने बनाया, जातिवाद आपने तैयार किया है, किसी भगवान देवी देवता ने तैयार नहीं किया। सब कुछ का निर्माण करता ये मानव है। इसलिए बंदी छोर कबीर कहते हैं, मानव तू सबसे महान। मैंने कहा, ए भैया, तनिक सोचो, आप चारों आदमी जिस जाति पूछने के लिए आप लोग आतुर हैं, तो जाति का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। कुछ पढ़े लिखे हो? तो उसने कहा, कुछ कुछ पढ़ा लिखा हूं सब आदमी। मैंने कहा, पूर्ण यदि पढ़ा लिखा रहता तो जल्दी समझ जाता। जाति का मतलब होता है पैदा लेना। मनुष्य से मनुष्य की पैदाइश होता है, कुत्ते से कुत्ते की पैदाइश होता है, बिल्ली से बिल्ली पैदा लेता है, गाय से गाय पैदा लेता है, कौवा से कौवा पैदा लेता है, गिरगिट से गिरगिट पैदा लेता है। ये सबकी अलग जातियां हैं। पशु में अनेक जातियां हैं, पक्षी में अनेक जातियां हैं, लेकिन मनुष्य में केवल एक जाति है कि मनुष्य से मनुष्य पैदा लेता है, इंसान से इंसान पैदा लेता है। यही मनुष्य में देह भाव से दो जाति है, वो है नर, एक है नारी। नर का कुछ औजार वस्तु अलग है और नारी का कुछ औजार वस्तु अलग है।
लेकिन प्रकृति ने सबको एक समान बनाया। प्रकृति ने किसी के साथ कंजूसी नहीं की। इसलिए जाति को हटाइए, इंसानवादी बन जाइए, मानवतावादी बन जाइए। हिंदू, मुसलमान, सिख, यहूदी मत बनिए, बनिए इंसान, बनिए मानव। एक बार की बात है, सदगुरु कबीर साहब हिंदू की मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। कुछ मुल्ला लोग रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा सुना, उसको यह आभास हुआ लगता है ये मुसलमान तो नहीं है। उसको मुसलमान जान करके अपने मस्जिद ले गए और कहा आप नमाज पढ़िए। सब नमाज पढ़ने लगे। कबीर साहब को भी बोली नमाज पढ़िए। कबीर साहब ने कहा ठीक है पढ़ो, तो हम भी पढ़ लेंगे। सब नमाज पढ़ने लगे तो कबीर साहब उस समय बोलने लगे, काकर पाथर जोड़ी की मस्जिद लियो बनाए, ता मुल्ला बांग चढ़ी दे क्या बहरा हो खुदा है। वहां मुसलमान का भी विरोध कर दिए सदगुरु कबीर। और मुसलमान लोग सोचने लगे अरे भैया इसको तो मुसलमान समझ करके हम यहां लाए। तब उस मुसलमान लोगों ने प्रश्न किया कि आप क्या हैं, हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। तो कबीर साहब ने कहा मैं तो इंसान हूं, न हिंदू हूं न मुसलमान हूं, मैं तो इंसान हूं। तो हिंदू मुसलमान किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। कोई दैविक शक्ति नहीं आया, कोई खुदा शक्ति नहीं आया, मनुष्य ने इसको निर्माण किया है। मंदिर मस्जिद मनुष्य ने निर्माण किया है। वेद बाइबिल कुरान मनुष्य ने निर्माण किया है। सब कुछ का जन्मदाता मनुष्य है। इसलिए गुरुवर कबीर ने कहा मानव तू सबसे महान। अरे मानव तुम सबसे महान हो सृष्टि में, तुम ही सब कुछ के जन्मदाता हो और तुम ही इसका दास बन जाते हो, तुम ही गुलाम बन जाते हो। तो उस आदमी को मैंने समझाया कि जाति का मतलब होता है पैदा लेना। मनुष्य से मनुष्य पैदा लेता है, इसलिए मनुष्य की कोई जाति नहीं। तब उनको समझ में आया बाबा आपने आज बहुत सुंदर समझाया है। तब एक आदमी को मैंने बुलाया, कहा आप मेरे पास आइए और मेरे नजदीक हो जाइए। उसके कपार पर मैंने हाथ रखा। मैंने कहा ये क्या है? कहा ये तो बाल है साहब जी। मैंने कहा ये क्या है? कहा ये तो मस्तक है। फिर मैंने कहा ये क्या है? तो उसने कहा ये तो आंख है। फिर मैंने कहा ये क्या है? वो कहा ये तो नाक है। फिर मैंने नीचे हाथ डाला, मैंने कहा ये क्या है? कहा ये तो मूंछ है। हमने कहा ये क्या है? कहा ये तो दांत है। फिर हमने पूछा ये क्या है? कहा ये तो ओठ है। फिर हमने नीचे हाथ दिया, मैंने कहा ये क्या है? कहा ये तो छाती है। फिर मैंने नीचे हाथ दिया, मैंने कहा ये क्या है? कहा ये तो जंघा है। फिर हमने नीचे हाथ डाला, मैंने कहा ये क्या है? कहा ये तो ठगना है। फिर मैंने नीचे हाथ डाला, मैंने कहा ये क्या है? तो उसने कहा ये तो तलवा है। मैंने कहा आप जो बोले कि मैं फटकन झा हूं, तो वो झा कहां चला गया? कहा ठीक बोलते हैं साहब जी, वो झा कहां चला गया? कहीं शरीर में झा लिखा हुआ है ही नहीं। कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी के शरीर में लिखा हुआ नहीं है। हिंदू मुसलमान किसी के शरीर में लिखा हुआ नहीं है। प्रकृति ने सबको सदा करके भेजा है और हम यहां पर अनेक प्रकार की प्रपंच में फंस जाते हैं। अनेक प्रकार के विषय राग बंधन में फंस जाते हैं और उसी को ढोते ढोते जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों को उठाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गमन गति छाड़ी के हंस गमन चलिया। अपने जीवन के सारे दुर्मति को दूर करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। प्रकृति ने सबको एक समान बनाया और यहां पर किसी को हम ऊंचा करते हैं, किसी को नीचा करते हैं, किसी को बैकवर्ड कहते हैं, किसी को फॉरवर्ड कहते हैं, किसी से छूत मानते हैं। ये सारे भ्रम है समाज में। बंदी छोर कबीर कहते हैं कि अपने जीवन में जो भ्रम है इसको हटाओ। शूद्र अपूज्य है,
ऐसा व्यवहार यदि समाज में रखते हो तो डॉक्टर अंबेडकर, सदगुरु कबीर, संत रविदास, बड़े बड़े ऐसे विश्व में महापुरुष हुए जिसको आप नीच जाति कहते हैं, आज उसका चरित्र का अनुसरण ये दुनिया करती है। उनके ज्ञान का अनुसरण, उनका विद्या का अनुसरण यह राष्ट्र, यह विश्व करता है। इसलिए जाति पाति में हम लोग जीवन न जिए, भेदभाव में न जिए, छुआछूत में न जिए। सब मनुष्य आदरणीय है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब आदरणीय है। सबको ऊंचा उठने का अधिकार है, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, सबको बड़ा बनने का अधिकार है, सबको बड़ा बड़ा पद पर जाने का अधिकार है, सबको सुख भोगने का अधिकार है, सबको उत्तम जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए किसी के साथ हम भेदभाव न करें, किसी को हे दृष्टि से न देखें, किसी को नीच न बनावें, किसी की बुद्धि का, विद्या का हम शोषण न करें, नहीं तो प्रकृति में भोग भोगना पड़ता है। जब बुरे कर्मों का रिजल्ट निकलेगा, बुरे चिंतन मनन का रिजल्ट निकलेगा, तो उस समय आपको अकेले भोगना होगा। कोई आपका साथी नहीं बनेगा, न परिवार, न कुटुंब, न रिश्ता, न राष्ट्र, न विश्व। इसलिए अपनी भाव को शुद्ध रखिए, अपनी कीर्ति को शुद्ध रखिए, अपने कर्म को शुद्ध रखिए। व्यक्ति कर्म से ऊंचा होता है, जाति से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। संत महापुरुष कहते हैं कि अपने कर्म को ऊंचा रखो, अपने विचार को ऊंचा रखो, अपने आचरण को ऊंचा रखो, तुम सबसे ऊंचा हो जाओगे, तुम सबसे बड़े हो जाओगे, तुम यह संसार में सबल हो जाओगे, तुम यह संसार में कला कौशल से भरपूर हो जाओगे। यही तो सदगुरु कबीर कहते हैं। एक जगह तो तुलसी बाबा कहते हैं, जाति पाति पूछे न कोई, हरि के भज सो हरि होई। जात पात मत पूछो, जो हरि का भक्त है वह हरि बनते जा रहा है, वह हरि होते जा रहा है। लेकिन रामायण में एक जगह लिखा हुआ है, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण यदि कुकर्मी हो, ब्राह्मण यदि नीच कर्म करता हो, मांस मछली जीव हत्या करके खाता हो, अनेक प्रकार का कुकर्म करता हो, तो फिर भी पूज्य है। शूद्र यदि शील गुण संपन्न है, शूद्र का कर्म व्यवहार विचार ज्ञान पवित्र है, सब कुछ में अच्छा है शूद्र, तो कहते हैं वह अपूज्य है। नहीं नहीं, यह रामायण में असार वाणी है। इस वाणी को लेकर के मत चलिए, इस वाणी को असार मानिए और इसका त्याग कीजिए। तुलसीदास महाराज ने स्पष्ट लिख दिया कि आने वाले समय में लोग हमको गाली पढ़ेंगे। यह वाणी जो रामायण में है, पूज्य विप्रशील गुण होना गुणहीना, अशूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तुलसीदास ने कलम फिर चला दिया बाद में, जाति पाति पूछे न कोई, हरि के भजे सो हरि होई। जाति तो पशु में देखा जाता है, पक्षी में देखा जाता है, कीड़े कीर्मिट में देखा जाता है, लेकिन मनुष्य में यदि हम जाति के अनुसार छुआछूत करते हैं, भेद मानते हैं, ऊंचा बड़ा मानते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड मानते हैं, जाति के अनुसार कुर्सी बनाते हैं, जाति के अनुसार मान सम्मान अपमान करते हैं, तो यह मानवता के खिलाफ है। सदगुरु कबीर साहब इसी मानवता को हनन करने वाले आदमी से पूछा, भैया यदि तुम अपने आप को ऊंचा कहते हो तो तू भी तो मां के भग से पैदा लिया, तू भी यहीं का हवा दवा प्रबंध करके जी रहा है, तू भी यहीं का अन्न पानी पी रहा है, तो तुम उत्कृष्ट कैसे, अशूद्र नीचा कैसे, बैकवर्ड कैसे, अपूज्य कैसे? जैसा तुम करते हो सृष्टि में, प्रकृति में, संसार में, वो तो शूद्र भी कर रहा है। इसलिए कर्म से बड़ा छोटा होता है, ये बंदी छोर कबीर ने कहा। एक जगह तो बंदी छोर कबीर कहते हैं, एक त्वचा हर मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा,
एक बूंद से सृष्टि रचो है, को ब्राह्मण को शूद्रा। एक बूंद से ब्राह्मण का देह बना, क्षत्रिय का देह बना, वैश्य का देह बना, शूद्र का भी देह बना। सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का एक ही बूंद से तो बना है। पिता का बूंद है, माता का बूंद है, दोनों का संयोग हुआ तो बच्चा पैदा ले लेता है। और कितने बीर्ज के बूंदे तो स्वप्नदोष के द्वारा बह जाते हैं। तो वह बीर्ज का जो बूंद का विकास हुआ उसी में इंसान होता है, मनुष्य होता है। और फिर इसकी जाति की गणना क्या करना? सीधा इंसान बुझिए, सीधा मानव बुझिए। और मनुष्य से हम घृणा करें जाति के अनुसार, यह समाज में कोढ़ पड़ता है, कोढ़ विद्या है। इसी विद्या को हटाने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, एक त्वचा हर मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। एक ही बूंद से ब्राह्मण का भी जन्म हुआ और उसी बूंद से शूद्र का भी जन्म हुआ। इसलिए ऊंचा नीचा की भावना हटाओ, बैकवर्ड फॉरवर्ड की भावना हटाओ। ऊंचा भावना में आइए कि मनुष्य महान है, मनुष्य सब मनुष्य भाई भाई है, सबको समता अधिकार है जीने का। हम आज पशु की हत्या करके खा लेते हैं, पक्षी की हत्या करके खा लेते हैं। हम इस प्रकृति का राजा माने जाते हैं और हम छोटे छोटे जीव जंतु को दुखी करते हैं। यह राजा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी का राजा है, सामर्थ्यशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। तो मैंने उस चारों आदमी को समझाया, उसको समझ में आया, कहा बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं बाबा, कि संसार में इंसान की कोई जाति नहीं, मानव की कोई जाति नहीं, मानव तो मानव है। इतना दिन से हम समझ रहे थे कि भगवान ने सब कुछ बना के भेजा है। मैंने कहा भगवान, किस भगवान की चर्चा फिर करते हैं आप? भगवान तो आप हैं, भगवती तो आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है। भगवान कहीं ऊपर में नहीं है, किसी वृक्ष में नहीं है, मंदिर मस्जिद में नहीं है, अयोध्या काशी में नहीं है, ऊपर में नहीं है, आसमान में नहीं है, सूरज में नहीं है। भगवान तो आपके अंदर में बैठा है, जिसको चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वही भगवान है। वही अच्छा कर्म करते हैं भगवान बन जाते हैं, वही बुरा कर्म करते हैं तो वही शैतान बन जाते हैं। वही जीव यदि साधारण कर्म करते हैं तो इंसान का इंसान ही रह जाते हैं। इसलिए भगवान ऊपर में नहीं रहता है। एक भगवानवादी था, वह ठाकुर ठुकराइन का मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति, कई भगवान की मूर्ति रखते थे और उसकी पूजा अर्चना करते थे। किसी संत से और पाला पड़ा, वह भी ओझरी लगाया। उसने कहा हर भगवान की पूजा करो, तो सभी भगवान की मूर्तियां मेला से खरीद करके आ रहा था। एक टोकरी भगवान था उसके कपार पर टोकरी लिया, चल दिया। भगवान उसके कपार को तोड़ने लगा, गला दुखने लगा, गर्दन दर्द करने लगा। वह आदमी ने सोचा कि यदि ये भगवान है तो हम पर दया क्यों नहीं करते, इतना हमको बोझ क्यों दे रहा है, गला क्यों तोड़ रहा है। वह क्या क्या टोकरी पटक दिया, सभी भगवान फूट गए, उसमें से गणेश भगवान बचा। गणेश भगवान बच गए। गणेश भगवान को पूजा करने लगे। कहा यही भगवान सबसे कड़गड़ है, मजबूत है, शक्तिमान है, इसलिए तो ये सही है। सब नकली था, इधर फट फुट गए। गणेश भगवान प्रति श्रद्धा हो गया, उसी का पूजा करने लगे। एक दिन गणेश भगवान को दूध लावा चढ़ा रहे थे और चूहा आकर के खा लिए। वो समझ गया कि इसमें गणेश भगवान की अभी शक्ति नहीं है, शक्ति इसमें है, चूहा में। चूहा को बांध करके पूजने लगा। अब सुबह शाम चूहा को देवता मान करके खूब खिलावे पिलावे पूजे। चूहा मोटा करके एकदम कल्लू हो गया। एक दिन चूहा को भोजन दिया तो बिल्ली खेदार दिया, चूहा भाग गया। वो आदमी समझा कि गणेश भगवान अब इस चूहा में आ गया है, बिल्ली में आ गया है, बिल्ली को पूजो। बिल्ली को पूजना शुरू किया, 10 दिन खूब पूजा किया।
एक दिन कुत्ता डपटा बिल्ली को, बिल्ली भाग गई। वो आदमी कुत्ता को पूजने लगा, कहा अब गणेश भगवान कुत्ता में प्रवेश कर गया है, कुत्ता में इसकी शक्ति है। कुत्ता को पूजने लगा। एक दिन कुत्ता क्या किया, खीर पुआ मालपुआ बना था, उसमें मुंह डाल दिया। उसकी पत्नी ने खूब पिटाई किया डंडा से कुत्ता को, और वह आदमी ने देख लिया, कहा गणेश भगवान मेरी पत्नी में प्रवेश कर गया। पत्नी को ही बांध दिया घर में और उसी को पूजा करने लगा। 8 दिन खूब पत्नी को खिलाई पिलाई, पूजा किया, पांव छुआ, प्रणाम किया। पत्नी से एक दिन गलती हो गई तो डंडा से खूब पिटाई किया पत्नी को। कहा गणेश भगवान की शक्ति तो हम में है। उसको अपने आप का बोध हो गया कि मैं आत्मा हूं और सारी शक्ति का जड़ इसी आत्मा में है। उसी दिन से उसको अपने आप का बोध हो गया कि मैं तो आत्मा हूं और ये आत्मा कर्मानुसार कर्म के रस्सी में बंधे रहते हैं और अनासक्त पूर्वक आज से मैं कर्म करूंगा, ताकि क्योंकि यह संसार में मुझे मुक्त होना है। जो मुक्ति वाला काम करते हैं वह इंसान होशियार है, वह मानव होशियार है, वह मानव तेज है। जो मुक्ति वाला काम करते हैं वह सबसे नेक काम करते हैं, सबसे अच्छा काम करते हैं। इसलिए सज्जनों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि संसार में जाति पात को हटाइए, जाति शब्द को हटाइए और शब्द ये रखिए कि मैं इंसान हूं, मानव हूं और मेरा धर्म है मानवता। मैं मानवता को पालन करूंगा तो समूचा विश्व एक दिन मेरा गुणानुवाद करेगा। मानवता धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, उससे बढ़ करके न कोई संप्रदाय है, न कोई जात है, न कोई धन दौलत है। इसलिए यदि आप मानव हैं तो मानवता को धारण करें, यही उत्तम ज्ञान है।